नमस्कार, मैं नंदन कुमार झा, सरपंच शेरपुर पंचायत। अभी एक हमारे पंचायत में एक ऐसी घटना हुई। मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी, जिनके जीवन का आप बीती हम लोग सुनाएंगे आपको, किस प्रकार उनको ठगा गया, किस प्रकार उनके साथ धोखाबाजी की गई, किस प्रकार उनको भारत से दुबई ले गया गया और वहाँ पे उनको ठगने का काम किया। और वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें हमारा भारत हमारे घर भेज दिया जाए, मुजफ्फरपुर बिहार भेज दिया जाए, लेकिन किसी व्यक्ति ने उनकी बात नहीं सुनी। तब वह अपनी बुद्धिमानी से, अपने विवेक से और संपर्क करके वहाँ दुबई लेबर कोर्ट में गए और लेबर कोर्ट में जा कर के उन्होंने एक प्रे पिटिशन दिया कि मैं भारत के बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैं चाहता हूं कि अपने घर जाऊं, लेकिन कंपनी ने हमें जबरन पकड़ रखा है और हमारा पासपोर्ट भी जब्त कर दिया। आपको सारी आप बीती बताएंगे। हमारे साथ हैं हमारे मित्र, हमारे पंचायत के भाई साहबुद्दीन जी। जी साहबुद्दीन जी, बताइए कैसे क्या हुआ। सारी बातें जीरो से सुनाइए और समझाइए कि किस तरीके से आपके साथ दुबई, जैसे यहाँ से पटना गए, पटना से दुबई गए, दुबई से दिल्ली गए होंगे, दिल्ली से दुबई कहाँ कैसे उतरे, कौन कंपनी थी, कौन आपके बोकारो वाले मित्र थे, कैसे उसकी तबीयत खराब हुई, ये सारी घटनाएं जो है सो आप हमें और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे ये दर्शक को ये बताना है कि किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है लोगों के साथ। बताइए जी। नमस्कार, मेरा नाम साउद्दीन अंसारी। ये दुबई जाने वाले से यही कहना है कि दुबई जाए तो बहुत सोच समझ के जाए। एजेंट लोग जो है बहुत फ्रॉड कर रहा है और वो पैसा तो यही ले लेता है, लेकिन रास्ता में वो किसी और आदमी के हवाले कर देता है। वो ले जा कर के कहाँ छोड़ेगा जिसका कोई गारंटी नहीं है, जैसे मेरे साथ में हुआ। इनका कहना है कि पैसा वो आपसे ले लेंगे, फिर उसको आपको वो बेच देंगे भारत के अंदर ही। ऐसा आपके साथ हुआ? पैसा लिया यहाँ और पटना से वो आदमी के साथ में लगा दिया, दूसरे आदमी के साथ में। वो लेके गया हमको बॉम्बे, वहाँ रखा हमको 18 दिन। वहाँ का भी खर्चा टोटल मेरा। उसके बाद वहाँ से लेके गया वो दुबई, दुबई में रखा वो 22 दिन। 22 दिन के बाद में जब देख लिया कि ये लोग के पास में पैसा ख़त्म हो गया, तो 22 दिन के बाद में वहाँ से राताराती वो भाग गया। अब इस हाल में हम तो वहाँ पूरा परेशान एकदम कि क्या करें नहीं करें। उसके बाद में जो मेरे मोहल्ले के जो लड़का थे जो हमको बुलाया, मोहम्मद उस्मान, उसको हम कांटेक्ट किए तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। होता ना कि हाँ मित्र है, मोहल्ला का है, जा मुलाकात किए, कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। कांटेक्ट करते थे, फ़ोन काट देता था। उसके बाद में एक एजेंट मिला, वो हमको काम में लगाया। काम में भी लगाया तो बहुत डेंजरस, कोई फ़ायदा वाला काम था नहीं। पासपोर्ट मांग रहे थे, पासपोर्ट आप दे नहीं रहा था। उसके बाद में कुछ तरीके से कांटेक्ट करने के बाद में पता चला फलाने जगह पे लेबर कोर्ट है। हमने कंपनी के ऊपर में केस किया तो जाकर के हमको पासपोर्ट मिला। कंपनी का नाम है नज़मत। तो जाकर के हमको कांटेक्ट जब हुआ, कांटेक्ट करने के बाद में फिर अपने हम बिहार मुजफ्फरपुर कांटेक्ट किए। सरपंच जी से बात हुआ, मुखिया जी से बात हुआ, तो जाकर के हमको पता चला कि आप ऐसा ऐसा कांटेक्ट कीजिए तो जाकर के आपको पता चलेगा। अभी इन्होंने कहा कि जब ये हमें फ़ोन किए भारत में, तो हम लोगों ने इनको कांटेक्ट कराया, संपर्क कराया। दुबई के जो गवर्नमेंट है, उनके जो लेबर कोर्ट है, उनमें इनको भेजा गया। मेल के माध्यम से इनको पत्र दिया गया कि हमारे पंचायत के, हमारे भारत देश के, हमारे बिहार के एक लड़के मतलब धोखे से दुबई चले गए हैं, जिसको हम लोग कराया। अब बताएंगे कि किस तरीके से आपके बोकारो वाले फ्रेंड के साथ क्या हुआ था। बोकारो वाले फ्रेंड थे तो उसको तो ब्लड में प्रॉब्लम था, ब्लड का प्रॉब्लम था उसको भी वही साथ हुआ। पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट नहीं दिया, तो वो भी उसको भी हम बताया कि ठीक है नहीं दिया तो उसको केस करो। तो सारा डिटेल हम भी उसको बताया। जब वो भी जाकर के नज़मत कंपनी के ऊपर में कंप्लेन किया है, तो जाकर के उसको पासपोर्ट दिया तो वो लड़का घर पे आया है।
घर पे आने का समस्या क्या है कि टोटल खर्चा आपका, एजेंट 1 रुपया भी नहीं देता है बाद में, न एजेंट देता है ना आपको कंपनी देगा। और गरीब आदमी क्या करे, फिर ये आप ठगने कैसे- वाली काम फिर- करता है, ये ठगता है। फिर आप कैसे पहुंचे? हम घर पे से कॉन्टेक्ट किए हैं, घर यहाँ से टिकट बन के गया है, तब जा कर के हम यहाँ आए हैं। अगर इसमें अगर आपको सरपंच या मुखिया अगर सपोर्ट अगर नहीं करेगा तो समझिए कि 2 साल के लिए आप दुबई में सड़ते रहिए, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। नमस्कार। खाना क्या खाते थे? खाना खुद से बना के खाना खाते थे। क्या खाते थे इसकी खाना बात- खुद से बना के खाते थे, वहाँ राशन पानी से अपना खरीदिए, बनाइए और खाइए। कंपनी में कोई सुविधा नहीं है। क्या खाना पीना मिलता था वहाँ? जैसे यहाँ मिलता है। हाँ, चावल दाल। चावल दाल। हाँ, बातचीत कैसे करते थे? हिंदी से, बांग्ला से, इंग्लिश में, या जो जहाँ का जैसा मतलब, जैसे हम लोग बिहार के आते हैं तो हम लोग हिंदी बात करते हैं, बांग्लादेश के आते हैं तो लोग बांग्ला बात करता है, और हिंदी तो थोड़ा बहुत हर जगह चलता ही है। तो आप लोगों ने सुना कि भारत के हमारे बिहार के पंचायत के, सैदपुर पंचायत के हमारे मित्र, हमारे भाई शहाबुद्दीन ने एक स्टेप लिया कि हम दुबई जाएंगे, दुबई में जाके कुछ अच्छा अपना परिवार के लिए, अपने जीवन को बदलेंगे। लेकिन जो सपना उन्होंने देखा वो सपना शायद पूरा नहीं हो पाया। हमारा कहना है कि हमारे जैसे युवा, जो हमारे युवा साथी हैं, उनका सपना रहता है कि मैं दूसरे कंट्री में जाके काम करूं, और काम करने के लालच में हमारे ही समाज के कुछ एजेंट उसको ठगने का काम करते हैं। कुल इनका 90,000 रुपया बर्बाद हुआ एजेंट के तरह। एजेंट को इन्होंने 90,000 दिया, प्लस 20-25 हज़ार रुपया इनके टिकट्स के लगे, और भी अन्य खर्च हुए, जिसमें मतलब ये किसी प्रकार एन तैन प्रकार से ये भारत पहुँचे। और अब ये कहते हैं कि हमारा जो देश भारत है वो सबसे बेस्ट है, हम भारत में ही रह करके 2 रोटी ही कमाएंगे, लेकिन भारत में ही रहेंगे। इनका ये विचार, ये सोच, ये भले ही इनको थोड़ा लेट समझ आया हो, लेकिन ये सभी युवाओं के लिए एक मैसेज है जो अपने ही समाज के लोगों से ठगाते हैं, और जो एजेंट जो बम्बई और दिल्ली और पटना में और दिल्ली में बैठे हैं वो इसी प्रकार लोगों को ठगने का काम करते हैं, उसी से उनका जीवन चलता है। तो आप सभी युवाओं से कहेंगे कि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, नहीं तो फिर बहुत सारी बड़ी समस्या हो जाएगी आपके जीवन के साथ। और फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।